है कि ये इन्होंने पहले तो ये नहीं किया, तो इसके ऊपर शाबाशी देनी चाहिए कि नहीं किया, क्योंकि इन्होंने किया होता तो और ये महामारी और ज़्यादा फैलती। लॉकडाउन रहना बहुत ज़रूरी था। जो मजदूर चल के जा रहे हैं, ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ये एक शर्मनाक बात है। जब आपने किसी चीज़ का प्रिपरेशन किया ही नहीं है और आपने लॉकडाउन 1 2 3 4 5 5 चालू हो गया, तो ये मतलब आपने लोगों को आगाह नहीं किया, आपने लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं देखा। तो मेरे हिसाब से इसमें सीधे सीधे कसूरवार है हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी। आई रियली अप्रिशिएट हिम, he is a good political person, but by human nature अगर हम देखें तो जितना फंड अभी तक का पीएम केयर फंड के अकाउंट में आया है, क्या उसकी मदद अगर सही तरीके में की गई होती तो जितने मजदूर जिस जिस स्टेट में फंसे हैं उनको सीधा उनके घर पहुंचाया जा सकता था। इतना पैसा डोनेशन मिला है कि हर गरीब के घर में राशन पहुंच सकता है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत स्लो चल रही है। पहले तो 1-2 महीना लेट चली, जिसके वजह से वायरस इतना फैला। अगर पहले प्रिपरेशन भी देख लेते, और जब ये न्यूज़ ऊपर आने लगी, आपको पता है जब कोरोना वायरस का ये डिजीज़ जब फैला तो कॉल हम किसी को लगाते हैं तो कॉलर ट्यून जो है वो कोरोना वायरस की बजती है। ये लॉकडाउन पे नहीं शुरू हुआ है, ये ऑलरेडी 1-1.5 महीना पहले से शुरू हो गया था, उसके बाद में लॉकडाउन हुआ है। जब तक हमारे पीएम जो है नमस्ते ट्रम्प और वगैरह वगैरह के उनके लिट्टी चोखा और अलग अलग टाइप के इवेंट्स करने में वो बिजी थे, तभी उनको देश का कुछ ख्याल नहीं आया। और एक बात बोलूँगी, जब ट्रम्प हिंदुस्तान आए हुए थे तो आप सबको पता है कि दिल्ली में दंगे हुए। दिल्ली में दंगे हुए, क्या उस पे प्रधानमंत्री ने कोई भी कमिटमेंट किया या कोई जवाब दिया? उसमें गलती किसकी है? अच्छा, वहाँ पर अभी मैंने देखा है, उस बच्ची का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो प्रोटेस्ट में वो कॉलेज के कॉपरेशन में उस प्रोटेस्ट में पहुंची थी शाहीन बाग के, और शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी बीइंग अरेस्टेड। उसको अरेस्ट किया गया है, उसको बेल भी नहीं दी गई है अभी तक। मतलब एक सिंपल सी बात समझो, बीजेपी का नेता चाहे वो अच्छा बोले बुरा बोले, उसकी हेट स्पीच से दंगे शुरू हो सकते हैं, उसकी हेट स्पीच से कुछ भी हो। वो बीजेपी का नेता है तो उसको बिल्कुल भी कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन एक आम आदमी या फिर या कोई और पार्टी का बंदा अगर ऐसा कुछ बोलता है तो इमीडिएट उसके ऊपर एफआईआर फाइल होती है। हमारे देश को एक चीज़ समझनी चाहिए, जो भागदौड़ बीजेपी के हाथ में है वो एक तरीके से गलत है, क्योंकि बीजेपी एक बात करके दिखा दे, हर मुसलमान को वो अपने साथ एकत्र करके बता दे। वो क्यों बीजेपी के नेता इतनी हिम्मत कैसे रखते हैं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम मुस्लिम मुक्त भारत बनाएंगे, हम हिंदुत्ववादी हिंदुस्तान बनाएंगे। तो ये सारी बातें अगर कोई करता है तो वो ऑब्वियसली उसके स्टेटमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो बीजेपी के लोग होते हैं तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं होती। लेकिन कहाँ करें